बल्कि उल्टा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के बाद उन गारंटियों के विपरीत काम करना शुरू किया है। गारंटी थी कि हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दे दिए जाएंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है, सच्चाई यह है कि 2 वर्ष बीत गए, अभी तक हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को वो 1500 रुपए नहीं दिए, जबकि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। ये सच्चाई है कि लोकसभा के चुनाव से पहले उनने कोशिश की, हिमाचल का सबसे छोटा राज्य और छोटा जिला और छोटे जिला का भी सबसे कम, जहां ट्राइबल का इलाका, जहां पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां से शुरुआत करने की कोशिश की और आपने देखा कि वहां की महिलाओं ने ही मना किया कि नहीं मिला 1500 रुपए। इसके अलावा गारंटी दी हिमाचल प्रदेश में कि हम 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे और 1 साल में 1 लाख नौकरी देके कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला ले लिया जाएगा 1 लाख नौकरियों का। अभी आपने देखा कि हाल ही में मैंने एक नोटिफिकेशन का जिक्र किया है, आपने पत्रकार वार्ता को देखा होगा, मैं कहीं कर रहा था शिमला में। उस पत्रकार वार्ता में जो नोटिफिकेशन में जिक्र कर रहा था उसमें यही था कि गारंटी 5 लाख नौकरियों की देकर के आई और उल्टा आपने हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख सृजित पद जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से, कैबिनेट से अप्रूव, वो समाप्त कर दिए। नौकरी तो कहां दूर की बात, उल्टी जो है पद समाप्त करने की शुरुआत। अगली बात उन्होंने और कही कि हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी तो कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला ले लिया जाएगा कि सभी हिमाचल वासियों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कह करके जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार थी, मैं मुख्यमंत्री था हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल एक ऊर्जा राज्य है पूरे देश के, जहां 45,000 मेगावाट जनरेशन हाइड्रो सेक्टर में होती है, पावर जनरेशन होती है, उसमें से 12,000 मेगावाट हिमाचल प्रदेश उसका कॉन्ट्रीब्यूट करता है, छोटा प्रदेश होने के बावजूद। और इसलिए हमने तय किया था, हमारी सरकार, हमने गरीब लोगों के लिए 125 यूनिट जो हमने फ्री किया था गरीब लोगों के लिए, और उल्टा 300 यूनिट फ्री देने की गारंटी दे करके कांग्रेस के नेता अब 125 यूनिट जो है वो भी बंद कर। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी थी कि गाय का दूध 80 रुपए, भैंस का दूध 100 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदेंगे, उस पर भी मुकर गए। एक और गारंटी हिमाचल प्रदेश में दी थी कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनेगी तो कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेंगे कि हम 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदेंगे। और शायद छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की कोई योजना चली थी और जिसका मुख्यमंत्री जी जिक्र करते रहते थे जब ऑपोजिशन में थे, लेकिन 2 साल बीत गए, अभी तक उसमें कोई भी काम नहीं हुआ। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की जो परिस्थिति है आज की तारीख जो बनी है, कांग्रेस का 2 साल का कार्यकाल अगले महीने पूरे होने वाला है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोन पर लोन लिए जा रहे हैं और हिमाचल की स्थिति ये बन गई है कि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है। आप देख रहे होंगे कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार, और मुझे लगता है पूरे देश भर में संभवतः ये इस प्रकार की स्थिति पहली बार बनी है। और इसलिए इन सारी झूठी बातों को लेकर के गारंटियां जो झूठी दी गई थी, अब कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से एक्सपोज। कुछ दिन पहले मुझे मालूम पड़ा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री झारखंड और महाराष्ट्र, शायद झारखंड तो नहीं आए होंगे लेकिन महाराष्ट्र गए थे, और वहां पर जाकर के कह रहे थे कि हमने हिमाचल प्रदेश में सारी गारंटियां पूरी की।
और यहां पर भी मैं प्रचार में सुन रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता आते हैं, यहां पर भाषण देने के लिए आते हैं, वो लोग भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई, जो गारंटियां दी थी सारी की सारी पूरी की। मैं आपके सामने सही तस्वीर लेकर के आया हूं कि नेता जिस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं, अब फ्रस्ट्रेशन उनके समझ में आती है। मैं देख रहा था कल राहुल गांधी जाकर के कहीं भाषण दे रहे थे, शायद महाराष्ट्र में भाषण दे रहे थे, और जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वो टिप्पणी कर रहे थे यादाश्त के संदर्भ में। मैं समझता हूं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही निम्न स्तर पर कांग्रेस की राजनीति चलेगी, और उसकी वजह यह है कि जो हर जगह से हार इनको मिल रही है, और उसका परिणाम यह है कि इनके नेता जो है अब बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। राहुल गांधी को इस बात को लेकर के समझना चाहिए कि उनकी लॉन्चिंग जो है दर्जन से भी ज्यादा समय हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद सारी की सारी लॉन्चिंग जो है फ्लॉप। कांग्रेस पार्टी की व्यवस्था हो सकती है उस परिवार को ढूंढना, ये देश की या किसी प्रदेश की मजबूरी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। इस बात को उनको समझना चाहिए, और इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज विश्व के सबसे मजबूत नेता हैं। इस बात को उनको समझना पड़ेगा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं, इस बात को उनको समझना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने यहां झारखंड से संबंधित तो अपने डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट जो आने वाले समय में सरकार बनने के बाद जिस पर काम करेंगे, उसमें प्रमुख रूप से जो है जो विदेशी बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो जिक्र किया है, वो एक अपने आप में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमारी पार्टी ने तय किया है जो घुसपैठिए यहां आकर के हमारी बहु बेटियों को फुसला करके उनके साथ शादी करके जिस प्रकार से परिवार बसाते हैं, और उस संदर्भ में पार्टी ने तय किया है कि उनको जो राइट्स आने वाले समय में उस प्रकार के प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। वो अधिकार जो ट्राइबल के अधिकार जो है उनके बच्चों को जो है वो नहीं दिया जाएगा। इस बात को लेकर के भी हमारी पार्टी ने बड़ा स्पष्ट